हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है मेरा मायके में लास्ट दिन, मतलब विदाई वाली दिन। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि थोड़े दिन में मुझे निकलना है स्टेशन के लिए। तो जस्ट यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और खाना वगैरह हमारा हो गया है। आज मम्मी ने बनाया था फ़िश करी और बस मेरा पसंदीदा चीज़, तो वो मैंने खा लिया है। बुआ भी आई थी तो हम लोग साथ में बैठे खाना वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पे जस्ट मैं रेडी हो ले रही हूँ। तो अभी जस्ट मैं क्रीम लगाई हूँ, काजल वगैरह लाई, और काजल का ही आज मैंने लाइनर लगाया है। और फिर मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो आज ट्रेन है शाम में हमारी। तो ट्रेन हमारी यहाँ से लखनऊ तक की है और लखनऊ से हमारी फ़्लाइट है बैंगलोर के लिए। तो यहाँ पे मैं वही सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे कोई मैं मेकअप वीडियो नहीं शूट कर रही थी, जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे बहन पैर में मेरी आलता लगा रही है, जो कि हम लोग लगाते हैं, सुहागन औरतें ऐसे भी लगाते हैं, फेस्टिवल पे लगाते हैं, कहीं आते जाते हैं तो लगाते हैं। मोस्टली मैं ना जब भी कोई व्रत रहता है तो लगाती हूँ, या फिर मायके गई और मायके से आना जाना हुआ। और यहाँ पे है बुआ जाए के बाद हमरा ट्रेन छूटा था बुआ के। और अभी यहाँ पे मम्मी मुझे खोंच दे रही हैं। जब भी घर से बेटियाँ विदा होती हैं तो इसी तरीके से माँ मुझे खोंच देती है, हम सबकी माँ देती हैं। तो बस यहाँ पे मैं खोंच ले रही हूँ। और इसके बाद से यही मतलब ये होता है कि हाँ चलो अभी मेरी यहाँ से विदाई हो रही है। तो बाहर सभी लोग बैठे हुए हैं, दादी बुआ ये लोग। और यहाँ पे मैं मम्मी को प्रणाम कर रही हूँ और उसके बाद मैं अभी सबका आशीर्वाद ले लूँगी। तो अंदर चाची बैठी रहती है, मैं उनका आशीर्वाद ले ली, सबसे मिल लिया। और बस अभी हमें निकलना है क्योंकि लेट भी हो रहा था ट्रेन के लिए। और बुआ बोल रही थी जल्दी चलो लेट हो रही है, क्योंकि ट्रेन तो अपने टाइम पे ही आती है, हमें जल्दी करना होता है। और यहाँ मैं द्वार पे आ गई हूँ बाहर। पापा जी बच्चों को पैसा दे रहे थे और बच्चे एक्साइटेड होके बस पैसे ले लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे पापा जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। बच्चे बैठे हुए हैं, सब लोग बाहर निकल के आ गया है। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, मैं क्या बताऊँ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना था क्योंकि मम्मी भी रोने लगती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी मेरे साथ ही जाने वाली है स्टेशन। तो यहाँ पे भाई जो है सूटकेस वगैरह गाड़ी पे रख के आ गया है। तो अभी चलिए चलते हैं और हम लोग भी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं यहाँ ईया से भी अपनी मिल ली। तो यहाँ पे चलिए चलते हम लोग गाड़ी की तरफ। गाड़ी यहाँ पे नहीं था, दूसरी जगह गाड़ी लगा हुआ था जिससे हम लोग जाने वाले हैं। और श्रेयांश बैंगलोर जाने के लिए भी एक्साइटेड था, यहाँ आने के लिए भी एक्साइटेड होता है, लेकिन वो गर्मी से जो है वो परेशान हो गया था। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो बहनें वहीं तक छोड़ के चली गई थी हम लोगों को। साथ में पापा जी बाइक से जा रहे हैं और हम लोग यहाँ गाड़ी से जा रहे थे। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं स्टेशन पे। तो यहाँ स्टेशन पे आ गए थे और मेरे आने से पहले ही हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि वो अपने घर से आए थे और मैं यहाँ से गई थी। वो बोले थे मैं स्टेशन पे ही मिल लूँगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाना। तो यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे फूफा जी भी आ गए हैं, हिंदू आ गई हैं। तो सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं मुझे छोड़ने के लिए। और बहुत ही रुक के ना थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही थी, बट मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रही थी, नहीं क्योंकि चलो थोड़ा दूर है ना तो थोड़ा सा इमोशन आ ही जाता है। और यहाँ हम लोग अपना ट्रेन ले लिए हैं फाइनली। तो हमारा यहाँ से सफ़र शुरू हो गया लखनऊ के लिए। और यहाँ बच्चे अपने मस्ती में लग गए हैं। इन लोगों को विंडो सीट चाहिए था और विंडो के पास शिवांगी ही बैठती है, चाहे वो फ़्लाइट हो या फिर ट्रेन। और यहाँ देखिए शाम का टाइम है और यहाँ बच्चों की ट्रेन में भी मस्ती शुरू हो जाती है। और ये इनकी मस्ती बच्चों की ट्रेन में।
और अभी सुबह का मतलब 2-2:30 बज रहा था और बाहर किसी स्टेशन पे हम लोग आए थे, तो मैंने छोटा सा व्यू शूट कर लिया। बहुत लोग बाहर सोए हुए थे, छोटा सा स्टेशन है, तो यहाँ पे शायद ट्रेन रुकने वाली थी, ऐसे स्लो चल रही थी, तो अचानक से नींद खुला क्योंकि मैं अलार्म लगा के सोई थी। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए लखनऊ स्टेशन। तो सुबह का भी 4 बज रहा है और हम लोग आ गए। ऐसे 2:30 बजे का टाइमिंग था यहाँ पहुँचने का, लेकिन थोड़ा सा ट्रेन जो है ना लेट हो गया था, तो हम लोग 4 बजे पहुँचे। और यहाँ पे तो मैं अपना हेयर कॉम वगैरह कर ली थी ट्रेन में ही, और यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं 2-3 घंटे यहाँ पे वेट करके, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे दीदी आएंगी मिलने के लिए, तो अभी यहाँ से हम लोग बाहर आ गए हैं यहाँ, और यहाँ मेरी नंद आ गई हैं। और हम लोग बहुत देर तक वेट किए, फिर 6 बजे तक आई थी दीदी। सो यहाँ पे बातें हुई हमारी, हम 1 घंटा तक फिर भी रुके थे। और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे जो है श्रेयांश को मोबाइल मिल गया था और उसे मस्ती सूझ रही थी, तो इस तरीके से वो मेरा वीडियो शूट कर रहा था, कभी जूम कर रहा था, जूम इन जूम आउट कर रहा था। तो बस उसे मोबाइल दे दो, उसके बाद उसकी जो है मस्ती मोबाइल के साथ ही शुरू हो जाती है। और हमारी जो थी नींद भी नहीं पूरी हुई, मुझे नींद भी आ रही थी। फाइनली हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी जांच हो गई। कम नहीं, अभी हम लोग का उधर जाना है, हम लोग को मम्मा 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 मम्मा। और अभी यहाँ पे हम लोग लाइन में लग गए हैं ट्रेन में, फ्लाइट में एंट्री लेने के लिए। तो हम लोग का फर्स्ट में सीट थे, इस वजह से हम लोग बैठे हुए थे आराम से। अभी ये लास्ट ही रो है, तो हम लोग आराम से बस अंदर जाएंगे। और यहाँ पे शिवांगी मतलब यहाँ वीडियो क्या आप तो आते ही नहीं है, आते हैं हमेशा फाइनली अभी सारे काम खत्म होने के बाद जब हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं, तब आपके फेस पे अरे यहीं पे हम लोग फोटो लिए थे ना, विल टेक अ पिक हियर। धीरे शिवांश, धीरे धीरे देखो ये प्लेन है। तो अभी हम लोग यहाँ आके अपने सीट पे बैठ गए हैं, और बस इधर पति देव बैठे हुए हैं। तो हम लोग का तीनों का इधर सीट था और उधर साइड हस्बैंड बैठे थे। और शिवांगी को फिर से विंडो सीट चाहिए था, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो इधर आई और श्रेयांश विंडो सीट पे गया। हम लोग बैंगलोर आ गए हैं। हाँ, कितना अच्छा नज़ारा है। अच्छा, ये इधर से भी नया बनाया है ना, दिस इज द न्यू टर्मिनल्स। ओके, that's great. और हम लोग यहाँ पे बेल्ट के पास आ गए हैं, जिस बेल्ट नंबर पे हमारी लगेज आने वाली थी वहाँ पे। और हम लोग वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, और लगेज लेने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे कैब के लिए। तो बहुत टाइम यहाँ पे लग जाता है, मतलब बहुत एक साथ ना 2 फ्लाइट लैंड हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी। और अभी हम लोग ले लिए कैब और निकल गए हैं घर की तरफ। और ये सुंदर सी नज़ारे, बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था, देन ये ग्रीनरी, और ऊपर से जो बादल दिख रहा है बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ये जो है ना बिल्कुल अट्रैक्ट करता है आपको सिनेरियो। फ्रेंड्स, और फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। और घर का क्या हाल है, फ़िलहाल तो अभी क्लीनिंग में मैं लगूंगी। अभी जा रही हूँ मैं चेंज करने, बच्चों को चेंज कराने, उसके बाद क्लीनिंग करेंगे और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। फिर मेरी मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई है, तो मैं जा रही हूँ इसे चार्ज में लगाने। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में।
सो यहाँ पे आते ही चेंज करके मैं लग गई घर की सफाई में। तो सबसे पहला काम होता है किचन को क्लीन करना, क्योंकि किचन में ही हमें खाना वाना बनाना होता है और सारे काम पहले किचन से स्टार्ट होते हैं। तो ये रहा मेरा आर्टिफिशियल प्लांट, जिससे कि मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था। और उसके बाद मैंने माइक्रोवेव को शिफ्ट किया दूसरी साइड, देन माइक्रोवेव साफ़ किया, गैस साफ़ की, जो मेरे छोटे छोटे बास्केट हैं जो कि साइड में लगे हुए हैं वो सब मैंने शिफ्ट कर लिया। ये सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है जब तक मेरी मोबाइल चार्ज हो रही थी। और बाकी में वॉल्स है और स्लैब वगैरह, तो ये सब मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद बचा हुआ काम है, जितने सारे बर्तन हैं वो सारे वॉश करने हैं मुझे, तभी तो हम खाना बना सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक वो बर्तन सारे यूज़ नहीं हुए हैं। तो उसे धुलना है, उसके बाद ही कुकिंग करेंगे, क्योंकि भूख भी सबको लगी हुई थी और मुझे भी लग रहा था कि मैं जल्दी से फ़्रेश हो लूँ और नहाऊँ जाके। लेकिन इतना सारा सब सफाई का काम था, और कहीं भी आप लंबे टाइम बाद घर आओ तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है, हर जगह आपको डस्ट ही दिखता है। तो वो सारे क्लीनिंग मैं धीरे धीरे करूँगी। फ़िलहाल जो मेन जगह की क्लीनिंग है ना, वो सब मैं आज ही कर लूँगी। तो यहाँ बास्केट मैंने डाल दिया सिंक में, प्लस साइड में ये मैं स्क्रब से रगड़ के मैं साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि सारे जो बर्तन हैं वो धुल के मैं इधर साइड रखूँगी और उसके बाद सारे जो बर्तन हैं वो मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल ले रही हूँ। और अब यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, और सारा सोफ़ा कवर जो है वो मैं हटा दी हूँ। और बस थोड़ी बहुत जितनी डस्टिंग करनी थी ऊपर ऊपर का मैं कर ली हूँ। और अभी कर ले रही हूँ मॉपिंग। जैसे ही मॉपिंग हो जाएगा मैं पहले बाथिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाके जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी, क्योंकि सबको ही भूख लगी है। हम लोग फ़्लाइट में जो है थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए थे, स्नैक्स बोले तो सैंडविच वगैरह हम लोग खाए थे। और उसके बाद फिर आते आते ही हम लोग को 2:30 हो गया था घर पे। सो टाइम तो निकल ही जाता है काम करते करते, पता नहीं चलता है। अब और आप जब क्लीनिंग स्टार्ट करो तो और भी ज़्यादा। सो यहाँ पे मॉपिंग करने के बाद सीधे मैं भिड़ जाऊँगी कुकिंग वगैरह में। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद। बच्चे ऑलरेडी नहा चुके हैं, उनके पापा भी, ये लोग सारे लोग शावर ले लिए हैं, बस मेरी ही काम चल रही है। तो इस वजह से मैं अभी तक बस ऐसे ही चल रहा है। और ये लोग तो आके अपना रेस्ट भी कर लिए नहा धोआ के, और मेरी काम ही चलते रह रही है, क्योंकि हम लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है। बाकी लोग तो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें काम ही काम बस दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो थे सारे कपड़े जो मैं हटाई थी वो सारे भी मशीन पे मैं ला के रखी थी, तो वो मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं इसे धीरे धीरे करके सारे कपड़े मैं धोऊँगी। फ़िलहाल जो जितने बड़े कपड़े थे ना, सोफ़ा कवर वगैरह, वो मैं डाल दे रही हूँ धुलने के लिए। तो वही बस धुल जाएगा तो फिर मैं शाम तक इसे फैलाऊँगी। और मैं मशीन ऑन करके छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पे डिटर्जेंट नहीं था डब्बा में, तो मैं वही बस किचन में गई हूँ लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिटर्जेंट पाउडर लेके आ गई, और यहाँ हो गया मशीन स्टार्ट। तो कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे मेरे। और अभी नहा धोआ के मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने बनाया चाय पीने के साथ साथ मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो फटाफट से ऑनलाइन पतिदेव ने सब्ज़ी ऑर्डर किया था, तो पटल आया हुआ था, तो थोड़ा सा पीला पीला था, तो मैं पटल कट कर रही हूँ। उसके साथ आलू पटल की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मतलब हल्का मसाले वाली ही सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा हेवी खाने का मतलब भूख तो लगी थी, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना था हम लोगों को। खाना खाने तो चलिए खाना खा लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी सोफे पे पूरा कवर वगैरह डालना है, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरा ऑलमोस्ट मतलब जितना भी क्लीनिंग करना था मैंने अभी कर लिया। बाकी जो डीप क्लीन है मैं धीरे धीरे करते रहूँगी, क्योंकि आज मतलब इतना ज़्यादा सफ़र करके आना, फिर भी सफाई किया, खाना वाना बनाया और खाना खाए। बच्चे भी बाहर गए जस्ट, पापा के साथ वो लोग खेलने के लिए कॉलोनी में काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो उन लोग अपने फ्रेंड सबसे मिलना था। सो वो लोग चले गए हैं। एंड अभी सोफ़ा पे कवर वगैरह डालना बाकी है, तो वो सब अभी मैं डालूँगी। प्लस बच्चों के बुक्स में और नोटबुक्स में कवर वगैरह लगाने, क्योंकि कल से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा स्कूल।
सो ये सारे काम हैं। सो चलिए गाइज, इसी के साथ आज इस ब्लॉग को एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।